आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित रोंडिया पर स्वागत करते हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त लोगों के यानी किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है, पर बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है। तो कैसे जान पाएंगे कि किस कारण से उनका पेमेंट उनके खाते में यानी डेबिट के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो आपको क्या है कि कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, डाल देना है pmkisan.gov.in और जैसे डालेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा होगा। पहले इंटरफेस पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना रहेगा। स्क्रॉल करने के बाद नाउ योर स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा होगा। नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्या है साथियों, आपको क्लिक करना रहेगा और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो आपको यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा, जिससे क्या है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद क्या है, आपको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड जो दिखाया जा रहा है उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद गेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, गेट ओटीपी कर लेना है। ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेना है, फिर डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी। तो साथियों, इस तरह से क्या है कि आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, नाउ स्टेशन नंबर वाला जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है उस पर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के जो केवाईसी के समय पीएम किसान पोर्टल पे आपने दिया था वही आपको मोबाइल नंबर डालना है। यदि मोबाइल नंबर याद नहीं है तो क्या है, आप अपना आधार नंबर डाल के और कैप्चा कोड सबमिट कर सकते हैं। तो इसको आपको फिल कर लेना रहेगा। जैसा कि साथियों देख पा रहे होंगे, यहाँ सारी चीज़ें फिल कर ली गई हैं। फिर यहाँ गेट मोबाइल नंबर जो दिखाया जा रहा है उस पर क्लिक कर दिया गया है और जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पे क्या है, एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे, ओटीपी हैज़ बीन सेंट एट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है और ओटीपी को क्या है यहाँ फिल कर लेना है। ऐसे ही साथियों ओटीपी फिल कर लेंगे, फिर गेट डिटेल्स का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देना रहेगा और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पीएम किसान पोर्टल पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वह शो कर दिया जाएगा। शो होने के बाद साथ में देख पाएंगे कि आपका नाम भी शो किया जा रहा होगा। तो उसको आपको कॉपी कर लेना है या लिख के यानी नोट डाउन कर लेना है और फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने पर क्या है, आपको यहाँ पर जैसे कि स्टेटस चेक करने का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है कि इंटर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है उसको सेम टू सेम फिल कर देना है और जैसे ही कैप्चा कोड आपका फिल हो जाए फिर आपको क्या है, फिर से सबमिट करना रहेगा और आपका जो नंबर है, रजिस्टर नंबर है, उस पर क्या है एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, फिर आ जाएगा, उसको सेम टू सेम फिल कर लेना है। जैसा कि ओटीपी आपको दिखाया जा रहा होगा वही ओटीपी आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद फिर आपको क्या है, गेट डाटा का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है उस पर क्लिक करना। साथियों ओटीपी डाल के गेट डाटा करेंगे फिर आपके सामने क्या है, आपका पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जब जब आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है, आपका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन कितनी तारीख में हुआ था, मोबाइल नंबर क्या है, सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर लेटेस्ट पेमेंट जो दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितना मिला हुआ है, टोटल उसकी संख्या दिखाई जा रही है। एलिजिबिलिटी स्टेटस जो दिखाया जा रहा है वह भी आप शो कर पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे। यहाँ पर साथियों जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि क्रेडिट ऑन यानी 5/10/2024 को आपके अकाउंट में आपका जो पेमेंट था 2000 रुपये किस्त थी, 18वीं किस्त थी, वह पेमेंट आ गया है। और जिन किसान भाइयों का पेमेंट नहीं आया है उनके में डाटा नहीं शो कर रहा होगा और उनकी एलिजिबिलिटी का कुछ इशू हो सकता है। तो कैसे देख पाएंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन एक दिखाया जा रहा होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस का, एलिजिबिलिटी स्टेटस वाले पर आपको क्या है क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर लैंड शीट यस होना चाहिए, केवाईसी यस होना चाहिए, यह सारी चीज़ें सही हैं तभी आपका पेमेंट आएगा। तो यहाँ पर आधार बैंक से लिंक होना चाहिए, यानी डीबीटी के माध्यम से पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तीनों चीज़ें सही हैं तो आपका पेमेंट जरूर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जिन लोगों का सही है उनका पेमेंट क्या है कि उनका पेमेंट आ चुका है और जिन लोगों का यहाँ पर कोई इशू है, उनका पेमेंट नहीं आया है, तो उसको क्या है, जैसे केवाईसी नहीं तो आपको केवाईसी करवानी रहेगी।
लैंड शीट नहीं तो लैंड शीट करवाना पड़ेगा। आधार अकाउंट से लिंक नहीं है तो उसको आधार को एनपीसीआई से लिंक करवाना पड़ेगा। तो यह सारी चीज़ें जैसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पेमेंट भी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जितना पेमेंट आपका रुका होगा, जितने भी इंस्टॉलमेंट रुके होंगे, सारे इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएंगे। तो इस तरह से साथियों आप भी अपना स्टेटस जान सकते हैं कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं साथियों आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।